आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट 10 को हम लोग करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको इस वीडियो में जो ये टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट जो 10 नंबर का है उसको सॉल्यूशन कराया जाएगा और एकदम बिल्कुल एग्जाम हॉल वाला आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताया जाएगा कैसे एग्जाम हॉल पे कैसे आपको ऑप्शंस के माध्यम से क्वेश्चन को करना है, उस तरीके को बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सारे अटेम्प्ट लेते हैं। और आप लोग वीडियो कैसा लगता है तो उसके लिए एक लाइक और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे और मैं चैप्टर वाइज जो अभी सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू कर सकूं और आगे आने वाले सभी लाइव मॉक टेस्ट को सॉल्यूशन दे सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंकिता एक वस्तु को 10% क्या करती है, हानि पर बेचता है। वो इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता है और 26 रुपए कम मूल्य पर बेचता, तो उसका जो लाभ है वो 10% क्या होगा, फिर लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये हम लोग टेक्स्ट बुक का लाइव हम लोग मेगा मॉक टेस्ट 10 को क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। उसका ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है इसमें, कोई वस्तु का जो है 10% हानि पे बेच रहा है, यानी कि यहाँ से अगर देखिए तो मेरे पास SP1 क्या हो रहा है, 10% हानि पे 90 रुपया हो रहा है। क्या हो रहा है, 90 रुपया मेरे पास SP हो रहा है। और मेरे पास अपने आप का सामान का मूल्य कितना होता है, 100 यूनिट होता है। अपने आप का कितना होता है, 100 यूनिट होता है। SP1 में कितना बेच रहा है, उसको 10% हानि है, 90 पे बेच रहा है। अब कह रहा है 30 रुपया कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि इसको अगर 70 रुपये में खरीदता तो कह रहा है इस 70 पे जो है कितना 10% का फिर लाभ होता है, यानी 70 का 10% लाभ मतलब कितना हो गया, वो 77 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है, 77। ये मेरे पास SP क्या हो गया, SPA2 हो गया, 77 रुपया हो जाता। तो कह रहा है अगर कितना बेच रहेगा, कितना रुपया कम में बेचता है, 26 रुपया कम में बेचता, यानी 90 रुपया से 77 में बेच रहा है। ठीक है, 90 से 77 में बेच रहा है। कितना यूनिट का कम में बेच रहा है, 13 रुपया कम में बेच रहा है मेरे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बोल रहा है, तो 26 रुपया बोल रहा है। यानी एक यूनिट का दाम कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 2 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्वेश्चन का है कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य अपने में कितना होता है, 100 होता है। 100 इंटू 2 यानी कि 200 रुपया, उसका क्या हो जाएगा, उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ गए, काफी है, यही एक मेथड होता है सोल्यूशन शॉर्ट ट्रिक का इसका। चलिए अगला और देखते हैं क्वेश्चन। अगला है आपके सामने, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 6 पे पावर -1, यानी देखिए किसी भी संख्या पे अगर कोई एक संख्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 पावर -1 है, इसका -1 का मतलब क्या होता है, पावर पर -1 यानी कि वो संख्या नीचे आ जाएगी, यानी 1/6 हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अगर इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 42 हो जाएगा और 7 6 42, यानी कि 7 में 6 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अभी भी देखिए इसका पूरा में क्या है, -1 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 को हम बताते रहे इस तरह से, यानी एक इसको हम पूरी तरह से क्या लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 42। अगला है माइनस, इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं यानी कि 1/2 बटा 1/3 माइनस में, ठीक है। और ये पावर में कितना, -1 है, यानी इसको अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। अगर एलसीएम लेके 1/6 हो जाएगा और -1 है, यानी कि ये 6 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 42 हो गया और ये -6 हो गया और भाग है, ठीक है। और ये क्या है, -1/1/6, यानी कि ये क्या जाएगा, 1/6 हो जाएगा और वो क्या है, माइनस पे है। ठीक है, चलिए बस इसको सॉल्व करना है। यानी अगर इसको हम देखें तो ये हो गया 42 माइनस ये 6 और भाग को अगर हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, यानी कि 42 प्लस 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 प्लस 36, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, चलिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ज्योमेट्री में, कि एक ट्राइंगल है ABC, वो PQR के क्या है, समरूप है। एक ट्राइंगल जो है ABC किसके समरूप है, PQR का। चलिए मानते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ पे क्या है, वो ट्राइंगल है। चलिए एक ट्राइंगल है, ये हो गया एक ट्राइंगल, अगला एक ट्राइंगल ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, चलिए इसको साइड कर देते हैं। एक का नाम क्या हो गया, PQABC। ठीक है, एक ट्राइंगल कौन सा है, तो इसको मानते हैं ये A है, ये मेरे पास क्या हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अगला ट्राइंगल कौन सा हो गया, ये P हो गया, ये Q और ये R हो गया। ठीक है, 2 ट्राइंगल हो गया PQRABC। अब क्या रहा है, AB जो है 4 सेंटीमीटर, AB कितना है, ये 4 सेंटीमीटर है। BC कितना है, तो BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है और AC कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है QR जो है 16 है, QR क्या है, 16। अब देखिए ट्राइंगल मेरे पास ABC पैरेलल समरूप है किसके,
ए बी सी समरूप है किसका, पी क्यू आर का। तो यहां से अगर देखिए तो बी किसका वैल्यू देख रहा है, क्यू आर का वैल्यू देख रहा है 16 देख रखा है। और क्यू आर किसके होगा, अगर ये ट्राइंगल है, चलिए इसको यहां से लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी क्या है, ये समरूप है, ठीक है, समरूप है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। तो यहां से अगर देखे तो ए बी बटा पी क्यू होगा, ठीक है, बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के, बराबर होगा ए सी बटा किसके, तो पी आर के। ये समझ गए यहां तक में, ये सिमिलर से आता है। यानी अगर यहां से देखिए तो बीसी यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना 16 है, यानी कि इसका कितना गुना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है, 2 गुना जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या कर रहा है, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर पी क्यू आर का क्षेत्रफल पूछा, यानी इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं और इसका क्षेत्रफल, यानी कि भुजा अगर 2 गुना जा रहा है तो उसका एरिया कितना गुना जाएगा, एरिया उसका 4 गुना जाएगा। तो चलिए बस इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं एबीसी का मेरे पास एरिया कैसे निकलता है। तो एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल देंगे यहाँ से। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला में पहले एस निकालते हैं। तो एस बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी एस बराबर यहाँ से क्या हो गया, 8 4 12, 12 10 कितना हो गया, 22, 22 का था कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यहाँ से समझ गए यहाँ तक दोस्तों, 11 हो गया। चलिए अगला यहाँ से देखते हैं, 11 हो गया। यानी कि अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, और आगे देखिए तो एस माइनस सी होता है। ये होता है हीरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं बस यहाँ से। यानी कि एस यहाँ से अगर अंडर रूट देखिए तो एस कितना हो गया, 11 हो गया, गुना 11 में अगर ए कितना है, तो ए किसी भी एक साइड को मान लेते हैं। चलिए 4 हो गया, तो 11 में 4 गया कितना बचा, 7 बचा, और 11 में 8 गया तो कितना बचा, 3 बचा, और 11 में 10 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी अगर यहां से देखिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 या 21 इंटू 11, यानी कि 231। अंडर रूट कितना हो गया, 231 हो गया, यानी कि 231 हो गया। तो क्या हमको बोला है, पी क्यू आर का, किसका लेना है, पी क्यू आर का। तो यानी कि ये पी क्यू आर का एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, तो 4 गुना अंडर रूट 231 कितना हो जाएगा, 4 गुना अंडर रूट 231, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गया है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक पुरुष और महिला, ठीक है, एक पुरुष और महिला द्वारा, चलिए एक पुरुष और महिला जो है एक कार्य को करने में लगने वाला समय देख रखा है, क्या देख रखा है, टाइम। यानी कि ये चलिए इसको पहले पुरुष है, चलिए पहले पुरुष लिखते हैं। अच्छा ठीक था, ये मेल, चलिए ये क्या हो गया, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। ठीक है, इसका टाइम क्या देकर रखा है, तो टाइम देकर रखा है 2:3 पे। तो इसका इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इसका जस्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, यानी कि 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहां तक समझ गए हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, पुरुष और महिला मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। देखिए यानी कि टोटल वर्क मेरे पास यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, तो जितना दिनों की संख्या गुना उसका इफिशियंसी, तो दोनों का इफिशियंसी कितना हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है। यानी कि टोटल वर्क यहाँ से कितना आ गया, 120 आ गया। तो कह रहा है कि महिला अकेले कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी, तो महिला का इफिशियंसी कितना है, 2 है, यानी 120/2, यानी महिला कितना दिन में पूरा कर देगी, तो 60 डेज में पूरा कर देगी। कितना दिन में, 60 दिन में पूरा कर देगी। समझ गए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, टाइम जो है किसके प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका इफिशियंसी का। समझ गए यहां तक में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बस पहले जो है क्या आधे घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है, बाद में यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करती है। 290 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए ओवरऑल मेरे पास डिस्टेंस कितना देकर रखा है, 290 किलोमीटर। ओवरऑल कितना डिस्टेंस देकर रखा है, 290, और कह रहा है कि आधा घंटा जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। यानी कि आधा घंटा यानी टाइम हो गया, और उसका वेलोसिटी कितना देख रखा है, स्पीड देख रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो डिस्टेंस ऐसे कितना ट्रेवल कर लिया, आधा घंटा में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यानी 290 में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, तो बचा कितना उसके पास, 240 बचा। कितना बचा, 240। अब ये 240 जो है, अब ये 240 कितना में चलेगा, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। कितना चलेगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। यानी कि कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से, 8 या 24, यहाँ से 3 आवर लग गया। कितना लग गया, 3 आवर। और यानी पूछा कि कुल लगा समय कितना था, यहाँ 3 आवर और प्लस वहां पे क्या था, आधा समय था। यानी कि टोटल कितना समय लग गया उसको, 3.5 आवर लग गया, 3.5 घंटा लग गया। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों का जो औसत वेतन है कितना है, 7,000 है। एक क्या है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाने सीखते हैं। तो क्या है, एक कर्मचारी का टोटल औसत वेतन कितना है, 7,000 है। चलिए, और 12 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 40,000 है। कितना है, 40,000 है। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 6,000 है। तो कहा है कि तो कर्मचारियों की संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ कर्मचारी की संख्या निकालने बोला गया है। तो मानते हैं पहले हम क्या है, पहले बोला गया है कि 7,000 औसत है और 12 कर्मचारी का औसत वेतन कितना, 40,000। चलिए 40,000 को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 40 के लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे 40,000 को, चलिए जीरो हम पहले सबसे कैंसिल कर देते। को क्या करना है, शॉर्ट मेथड बनाना सीखना है। यानी यहाँ से कितना, यहाँ इसको 40 को यहाँ से हटाइए। चलिए यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, ये भी 3 जीरो कैंसिल, और यहाँ से भी 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी क्या बच गया यहाँ पे, अगर देखिए, चलिए अब जो यहाँ पे सिर्फ 40 बचा, 40 अधिक बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 6, और ओवरऑल उसका एवरेज कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। यानी यहाँ से अगर देखिए तो ये 1 रेशियो कितना बन रहा है, 33 बन रहा है। 1 रेशियो 33 बन गया। यानी 40 में कितना कर्मचारी था, तो 40,000 जो जिसको मिला था 12 कर्मचारी था। यानी 1 का वैल्यू कितना देख रखा है, 12, यानी 12 गुना इसका है। ठीक है, कितना गुना है, तो 12 गुना है। तो कहा है कि कर्मचारी की संख्या कितनी होगी। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 12 है और टोटल कर्मचारी कितना है, 1 और 33, यानी कि 34 हो गया टोटल कर्मचारी। यानी कितना हो गया, 12 चौक 48। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट में क्या है, 8 है। 12 चौक 48 और 36 और 4 कितना हो गया, 40, यानी कि 408 हो गया। टोटल कर्मचारी की संख्या कितना हो गया, 408 हो गया। समझ गए यहाँ तक में, टोटल कर्मचारी की संख्या कितना हो गया, 408 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन को जरा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए इसमें कहा है कि ए और बी एक साझेदारी में क्या करता है, प्रवेश करते हैं, जिसमें से जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे सोल्व करते जाएंगे। जिसमें ए की तुलना बी जो है 3 गुना, ए ने बी की तुलना में 3 गुना अधिक निवेश किया है, 3 गुना निवेश किया। देखिए यहां से अगर देखिए तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। अगर बी 1 रुपया निवेश कर रहा है तो ए कितना, 3 रुपया निवेश कर रहा है। यहां तक समझ गया इसका रेशियो को। आगे कह रहा है हालांकि बी जो है कामकारी साझेदार है और सकल लाभ से भुगतान किए जाने वाले से कितना, 50,000 रुपये प्रति महीना वेतन का हकदार है। देखिए बी का यहाँ पर अगर देखते हैं तो बी बराबर कितना कर रहा है, तो यहाँ से चलिए इसको, बी जो है प्रति महीना 50,000 रुपये ले रहा है। कितना ले रहा है, प्रति महीना वो 50,000 ले रहा है। यानी वो सालाना 1 साल में कितना ले लेगा इसका वेतन, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0 0 0 और 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी 1 साल में बी कितना ले लेगा, सालाना उसका वेतन कितना लेगा, 6 लाख रुपया लेगा। समझ गया यहाँ तक में। और उन दोनों को यहां से अगर देखिए तो उन दोनों का लाभ कितना हो रहा था, 30 लाख हो रहा था। अगर 30 लाख में 6 लाख क्यों कौन, बी ले लिया, तो बचा उन दोनों का बीच लाभ अब कितना बचा, तो 24 लाख बचा। कितना बचा, 24 लाख लाभ बचा। अब यही तो पूछा है, तो बी को प्राप्त धनराशि कितना होगा। अब देखिए टोटल यूनिट कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। यानी कि बी को कितना मिलेगा, उसमें से 1/4, यानी यहाँ से उसको फिर कितना मिलेगा, 4 छक 24, 6 लाख हो गया। यहाँ से 6 लाख, यानी यहाँ से बी को 6 लाख मिल रहा है और वेतन के रूप में 6 लाख मिल रहा है। यानी ओवरऑल बी को कितना मिल रहा है, 12 लाख मिल रहा है। ओवरऑल कितना मिल रहा है बी को, तो 12 लाख मिल रहा है। ओवरऑल कितना मिल रहा है, 12 लाख। समझ गए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जगह, यहाँ 1 जीरो छूट गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। समझ गए हैं, 12 लाख, 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित यात्रा को करने के लिए अंकिता तथा बबीता की चाल का अनुपात देकर रखा 3:4। देखिए यहाँ पे ये हो गया अंकिता और बबीता का चाल का रेशियो कितना है, 3:4 है। यहाँ तक समझ गए हैं। दोनों का चाल का रेशियो कितना है, 3:4 है। आगे कह रहा है, आगे यदि बबीता गंतव्य स्थान तक पहुंचने पे, अंकिता जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर बबीता से 30 मिनट अधिक समय लेती है। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, स्पीड हो गया। और तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इसका डायरेक्टली अपोजिट। एक चीज याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस बराबर क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमेशा स्पीड जो है टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी कि स्पीड बढ़ेगा कोई चीज में तो टाइम क्या होगा, घटेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब देखिए, अंकिता ले रही है 4 यूनिट टाइम ले रही है, बबीता ले रही है 3 यूनिट। तो अंकिता कितना यूनिट ज्यादा ले रही है, 1 यूनिट का ज्यादा ले रही है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, 30 मिनट देकर रखा है। यानी कि तो पूछा है अंकिता द्वारा यात्रा को पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा। अंकिता कितना यूनिट लेती है, 4 यूनिट लेती है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना 30 है, यानी टोटल कितना हो गया 4 इंटू 30, यानी कि 120 मिनट हो गया। 120 मिनट यानी कि मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएंगे। समझ गए, 2 घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए अगला देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा का, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, याद रखिएगा। देखिए जब क्या है, वास्तविक ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab 2 ब्रैकेट माइनस ए माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट -3 हो जाए तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा, एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -3 जो है उसको इधर लेकर आ जाना है। नहीं लाने से भी चलेगा, अगर ऐसे फॉर्मेट में कभी भी क्वेश्चन रहे और बराबर इधर देकर रखे 2a माइनस बी। चलिए इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन समझा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट ए का वैल्यू क्या निकलेगा पता है, तो यहाँ का देखिए ए का कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे ए का कांस्टेंट ए के सामने कुछ नहीं है, यहाँ पे मानते हैं 1 है, ठीक है। तो यानी 1 बटा, और यहाँ पे भी एक ए स्क्वायर के सामने कुछ है नहीं है, तो बटा 1, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया। बी का वैल्यू देखो कितना है, तो बी माइनस बी है, यानी -1 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना होगा, -1 हो गया। और सी का वैल्यू देखिए तो ये भी -1 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी -1 हो गया। यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू पता चल चुका है। तो क्वेश्चन पूछा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए माइनस बी, यहाँ से एक कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया, -1 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 -1 हो गया। समझ गए, तो ये आपको याद रखना कैसे निकाला जाता है एबीसी का, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज एक सब्सक्राइब और लाइक, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आगे भी इस तरह का मॉक टेस्ट को हम जितना भी हो सके उतना हम पूरी तरह से अच्छे से कराने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक निश्चित राशि जो है वो 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में कितना रुपया प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2640 रुपया प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन को करने के देखिए 20% है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 साल है, यानी इसका सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, ये 2 साल के लिए सक्सेसिव लगा देंगे। तो 20 प्लस 20 40 कितना हो गया, तो 40 प्लस 20 इंटू 20 400 बटा 10, यानी कि 4, यानी कि टोटल ओवरऑल कितना हो गया 44%। ऐसे भी तो 20% का 2 वर्ष के लिए 44 आप लोग याद रखिएगा, जैसे 10% के लिए 21 होता है वैसे आप लोग 20% के लिए 44 होता है, इस तरह याद रखिएगा। अगर 10% का 3 वर्ष के लिए बोल देते हो 31 होगी, 1331 होगी, इस तरह करके याद रखिएगा ये सब, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर देखें 44% हो गया, यानी मेरे पास सीआई कितना आ रहा है 44% आ रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना देकर रखा है 2640 देकर रखा है। यानी यहाँ से अगर देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, तो देखिए ये 11 से 4 बार में चला गया, और 11 से कितना बार में चला गया 24 बार में चला गया, कितना बार में चला गया 224 बार में चला गया। तो यहाँ से अगर देखिए तो 1% बराबर 60 आ गया, यानी कि अपने आप में प्रिंसिपल 100% होता है, तो प्रिंसिपल यानी कि यहाँ से प्रिंसिपल का वैल्यू क्या निकल के आ गया 6000 निकल के आ गया। प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 रुपया हो गया। समझ गया ना, प्रिंसिपल कितना हो गया 6000 रुपया हो गया। कह रहा है कि यदि समान राशि यानी कि 6000 राशि पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर को अगर अर्धवार्षिक के लिए लिया जाए तो 1 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि कितना होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी हम लोग अर्धवार्षिक करते हैं तो उसका रेट कितना होता है, रेट परसेंटेज आधा हो जाता है, यानी कि अब रेट जो है 10% के हिसाब से चलेगा, और टाइम कितना हो जाएगा दोगुना आधा करके 6 महीना करके 6 महीना करके 1 वर्ष हमको पुराना है, यानी कि 2 साल 2 टाइम पीरियड चल रहा है, यानी टाइम कितना हो गया 2 हो गया। अब 10% में 2 का टाइम चलेगा कितना हो गया, अभी हम बताए 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100 कितना हो गया, ये 21% हो गया। ओवरऑल कितना हो गया 21%, यानी अब हमको वैल्यू निकालने बोला गया है किसका, तो 21% का, यानी कि 6000 पे चलिए 6000 का 21% निकालने बोला गया। 21% कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, और देखिए 6 कम 6 और 6 दूना 12 126, यानी 1260 रुपया आ गया। पूछा कि प्राप्त धनराशि क्या है, यानी 6000 और 1260 कितना हो गया 7260 हो गया। समझ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया।
क्वेश्चन समझ गए? यही मेथड आपको लगाना है। डायरेक्ट आपको 44% देकर रखा है, यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकालना है, वहां से कितना आपको मिल रहा है सीआई वो देख के प्रिंसिपल निकल जाएगा। बाकी आगे जो क्वेश्चन का है उस हिसाब से बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने अगला, आइए इसको समझते हैं। त्रिज्या आर के एक गोले, त्रिज्या आर वाला क्या है, एक गोला का पदार्थ को पिघलाया जाता है और मोटाई ए और बाह्य त्रिज्या बी वाले खोखले बेलनाकार खोल में बदल दिया जाता है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्त, एक गोला है, क्या है, पहले तो एक गोलाकार है। चलिए एक गोलाकार पदार्थ, इसको यहाँ लेते हैं, एक गोलाकार पदार्थ हो गया, इसको क्या चीजें बना रहे हैं, तो बेलन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग, बेलन बना रहे हैं उसको। एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ बेलन का चलिए क्या बना रहे हैं, एक खोखला बेलन बना, ये मेरे पास खोखला बेलन निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां तक में, इसको यहाँ साइड करते जरा। चलिए एक बेलन था, एक गोला को हम क्या चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेलन में, खोखला बेलन में। इसका मोटाई देकर रखा है और बाह्य त्रिज्या देकर रखा है, यानी कि बाह्य त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर देकर रखा है, कितना देकर रखा है, तो बी देकर रखा है, और मोटाई देकर रखा है कितना, ए देकर रखा है, यानी स्मॉल थिकनेस इसका ए देकर रखा है। तो स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर तो बी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया, स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। चलिए इसको अगर अगला देखते हैं कि हम देखे गोला को पिघला रहे हैं, ठीक है, गोला को क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। यहाँ से अगर गोला को पिघला रहे हैं तो उसका हमेशा अपने पे क्या वॉल्यूम पिघलता है, यानी गोला का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ गए हैं, जो बराबर होगा किसका, बेलन का वॉल्यूम का। बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि ये पाई हो गया। और आर स्क्वायर कैसे निकलेगा दोस्तों, तो आर स्क्वायर एच यानी माइनस आर स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है, तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया, ये एच हो गया। तो चलिए इसको अब सॉल्व करना है। देखिए ये कैसे बनेगा, तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4/3 ये आर क्यूब हो गया बराबर। यहाँ से अगर देखते हैं तो ये बी स्क्वायर, और देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए भी होगा, और माइनस की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर में जो माइनस 2ab बनता वो माइनस होके कितना हो जाएगा, माइनस 2ab, और बाहर माइनस यानी कि प्लस 2ab बन गया, और यहाँ पे कितना है, एच है। चलिए अब इसको यहाँ से आगे देखते हैं। अगर यहाँ से देखिए तो देखिए ये माइनस और ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 4/3 आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2ab माइनस ए स्क्वायर इंटू एच हो गया, क्या हो गया, इंटू एच हो गया। तो यहाँ से अगर देखिए तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो एच बराबर कितना हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 4r क्यूब, और बटा में आ जाएगा 3 है, और इन दोनों से ए को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 3a, और यहाँ कितना बचा, 2b माइनस ए बचा, कितना बचा, 2ba माइनस ए, यानी कितना हो गया, एच बराबर तो 4r क्यूब बटा 3a गुना ब्रैकेट में 2a माइनस 2b माइनस ए बच गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4r क्यूब 3a, हाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 3। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत बार बनता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए हैं, चलिए इसको और छोटा करके दिखा देते हैं। चलिए ये समझ गए क्वेश्चन, अच्छा था। ये वॉल्यूम किसी भी चीज को पिघलाना मतलब उसका वॉल्यूम को पिघलाना होता है, और बस फॉर्मूला में देना है और उसको सॉल्व करते जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ यात्रियों के साथ एक बस शुरू होती है, पहले स्टॉपेज पर देखिए कुछ यात्रियों के साथ एक बस जो है चलना शुरू कर रही है, और पहले स्टॉपेज पर क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला स्टॉपेज पर 1/5वां हिस्सा नीचे उतरता है और 40 यात्री क्या होता है, अंदर चढ़ जाता है। दूसरे स्टॉपेज पर क्या होता है, आधा यात्री नीचे उतरता है और 30 यात्री अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार जो संख्या है अब जो है 70 बचा है। तो यात्रियों की संख्या जिनके साथ बस शुरू हुई थी, यानी कि इनिशियल में कितना यात्री चढ़ा था बस पे और जिसका बस चलना शुरू हुई थी, उसका हमको क्या निकाला, वैल्यू निकालना बोला गया है। आइए इसको देखते समझते हैं इस क्वेश्चन को।
मान लेते हैं सबसे पहले जो है बस पर कितना यात्री बैठा था, एक्स यात्री बैठा था। कितना बैठा था, एक्स यात्री बैठा था। अब उसमें से जो है एक पांचवा निकल जा रहा दोस्तों, अगर एक पांचवा निकलता तो बचता उसके पास कितना है, 4/5 भाग तो बचा रहेगा बस के अंदर में, यानी कि 4/x का 4/5 बचा हुआ है। और उसमें से चढ़ता कितना है, तो 40 यात्री फिर उसमें चढ़ जा रहा है। यानी ओवरऑल अभी बस पे कितना है, इतना पैसेंजर है। बस में अभी कितना पैसेंजर है, अभी इतना पैसेंजर है। फिर आगे चल के क्या हो रहा है, आगे चल के क्वेश्चन क्या है कि 1/2 जो है उतर जा रहा है, तो बचेगा कितना, 1/2 ही बचेगा। और उसमें से फिर 30 यात्री क्या होता है, अंदर आ जाता है। यानी अब जो ओवरऑल कितना बच रहा है, 70 बच रहा है, बराबर 70 के वैल्यू के इक्वल होगा। समझ गए यहाँ तक में। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अगर इसको यहाँ 30 को उधर ले चल जाते हैं, 30 को इधर ले चल गए, 40 हो गया, समझ गए। और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर 40 दूना 80 हो गया। चलिए इसको यहाँ से आप देखते हैं। और यानी कि इसको सॉल्यूशन आप लोग समझ गए ना, 30 को इधर ले जाना है, 30 को उधर, एक सेकंड, ये 70 है, 30 को उधर लेगा तो 40 हो गया, फिर दो उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। और ये 40 जाएगा फिर माइनस हो जाएगा तो फिर 40 बन जाएगा, यानी कि 4x/5 बराबर कितना बचेगा, 40 हो गया। यहाँ से 4 से कितना बार में, ये 10 बार में कैंसिल आउट हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 50। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कुल यात्रियों जिसके साथ बस शुरू हुई थी, टोटल यात्री कितना था, संख्या उसका 50 यात्री था। समझ गए। इस क्वेश्चन को बेहतरीन सोल्यूशन यही है। और इसी तरीके से आपको सोचना है कि कितना चढ़ रहा है और कितना उतर रहा है, तो बचेगा कितना। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में दुगना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए 12 वर्ष में दुगना होती है, सिंपल इसे याद रखिएगा। तो रेट परसेंटेज कितना होता है, 12 वर्ष में दुगना होती है, तो जस्ट उससे 1 कम कर देना है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 100/12 हो गया। यही आपका जाएगा रेट परसेंटेज आ गया। यानी कितना हो गया, ये 4 वन में गया तो ये 25 हो गया, 4 वन में ये 3 हो गया। यानी रेट परसेंट बराबर कितना हो गया, 3/8 ये 3 8 सही 1/3% हो गया। रेट परसेंट कितना हो गया, 8 सही 1/3% हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अगला है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन इजी है। आप लोग को बता दे कि हम वन शॉट में अभी तक में परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को, डिस्काउंट को और रेशियो प्रोपोर्शन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही कम समय में सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या किए हैं, पूरा वन शॉट लिया गया है सब चैप्टर का। और आगे अगला आने वाला है आप लोग के सामने वन शॉट टाइम एंड वर्क आने वाला है। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वन शॉट में आप लोग वीडियो को पूरा चैप्टर मैथ का क्या कर लिए, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। काफी कम समय में बहुत कुछ सिखाया गया है। एक बार आप लोग वीडियो को जाकर देखिए, तब आप लोग को पता चलेगा। ऐसे बोलने पे लगेगा कि बोलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक व्यक्ति को 35% क्या है मिला, मत मिला है। वो 6 मतों से क्या हो जाता है, हार जाता है। ये मानते हो कि कोई भी मत जो है वो अवैध नहीं था। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या कितनी थी। देखिए अपने आप में क्या होता है, कुल मत 100% होता है, उसमें से एक को जो है 35% प्राप्त हुआ है, तो अगला को कितना प्राप्त हुआ होगा, 65% प्राप्त होगा। यानी दोनों में जीता कौन होगा, तो 65% वाला जीता होगा। दोनों में जीता कौन होगा, 65% वाला जीता होगा। यानी यहाँ से कितना जीत रहा है, कितना परसेंट जीत रहा है, तो 30% जीत रहा है, 30% जीत रहा है। और कितना है यहाँ पे वोट से जीत रहा है, 6 वोट से दिया हुआ है। यानी अगर यहाँ से देखिए तो 1% बराबर कितना होता है, 1/5 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। तो कहा है कि कुल वोटों की संख्या कितना है, 100% है। तो 100 गुना 1/5 कितना हो जाएगा, यानी कि कुल वोटों की संख्या कितना था, 20 था। कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। क्या क्वेश्चन कहा गया है, एक दुकानदार जो है 1500 रुपए पे, क्या है 1500 रुपए पे 35 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 125 रुपए में कितना पेंसिल बेचना चाहिए। देखिए ये टाइप याद रखिएगा कि इतना रुपये में हम इतना सामान खरीदते हैं और उस सामान पे हमको इतना % लाभ कमाने के लिए इतना रुपये में हमको कितना सामान बेचना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल समझ गए इसको, देसी लैंग्वेज में हम इतना कितना में बोले, समझ गए। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है। पहले बताइए यहां से देखिए टोटल मेरे पास कितना दर्जन खरीद रहे हैं, तो 35 दर्जन, यानी कि 35 दर्जन यानी टोटल वस्तु कितना हो गया, एक दर्जन में 12 होता है, यानी कि टोटल कितना हो गया 100, यानी 35 × 12 हो गया टोटल। और नीचे आपको लिखना है रुपया कितना खरीद रहा है 1500। देखिए ये जो है सामान अपने आप में 100% में खरीदा होगा, 100% यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, जो बराबर करना पड़ेगा कितना 140 से 40% लाभ कमाने के लिए 40, और कितना बेचेगा तो मानते हैं वो x बेचेगा,
कितना रुपए पे, 125 रुपए पे बेचेगा। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अगर 7 से देखिए, ये 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया, और ये 7 से कितना हो गया, 2 बार में चला गया। अगर यहाँ से देखिए कि 5 चौके 20 हो गया, और ये 4 तिया कितना हो गया, 4 तिया 12, और 3 से कितना बार में चला गया, 5 बार में चला गया। अगर यहाँ से देखिए तो 125 बटा 5 बराबर क्या हो गया, x हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 25 इंटू 25, 125, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। ऑप्शन नंबर 2 ये बेहतरीन सोल्यूशन है। यानी कि 125 रुपया में हम 25 वस्तु को बेचेंगे तो हमको कितना परसेंट लाभ मिल जाएगा, 40% का लाभ मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है कि इसमें एक चीज देखिए, अंडर रूट पावर a पे पावर 5 है गुना 9 पे पावर 2 है स्क्वायर बराबर है 3 पे पावर x गुना 3 रूट 3, तब x का मान क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे, a पे पावर m, ठीक है, गुना a पे पावर n। जब ये फॉर्मेट में रहता है इसका वैल्यू क्या निकलता है, a पे पावर m प्लस n होता है। ये जानते हैं आप लोग, a पे पावर m प्लस n होता है। जब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, वो पावर अपने आप में जुड़ जाता है। अगर भाग में रहता तो पावर क्या हो जाता है, अपने आप में माइनस हो जाता है कि m माइनस n हो जाता है। समझ गए यहाँ तक में, अगर भाग में रहता तो। चलिए यहाँ से देखते हैं, यानी कि रूट तीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 और उसका पावर कितना था, 5 था, यानी कि ये 5 बटा 2 हो जाएगा। समझ गया। चलिए और देखिए 9 है, 9 अपने आप में क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और उसके पावर में फिर 2 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, 3 पे पावर टोटल कितना हो गया, तो 4 हो जाएगा, टोटल 3 पे पावर 4 हो गया। चलिए बराबर है ये 3 पे पावर ये x हो गया, और गुना 3 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 1, और उसके रूट 3 के लिए 1/2 हो गया। चलिए इसको यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 3 पे पावर, तो इसको अगर 4 दूना 8 और 5 कितना हो गया, 13 बटा 2 हो गया। इसको जोड़ दिए, बराबर हो जाएगा कितना, ये 3, ये x हो जाएगा प्लस 2 और एक 3 बटा 2 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक में, ये पावर हो गया। आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से 3 कैंसिल, यानी कि मेरे पास वैल्यू क्या निकल का है, 13 बटा 2 बराबर 2x प्लस 3 बटा 2, 2 से गैप कैंसिल हो गया, 6 बार में चला गया। ठीक है, चलिए 6 बार में चला गया, नहीं 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 ही था। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तक मैं समझ गया है। यानी अगला वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 2x बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया, x बराबर क्या हो गया, 5 निकल गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गया है। बस ये 2 आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखिए आपको हर क्वेश्चन के साथ जिसमें कॉन्सेप्ट लगे कॉन्सेप्ट बताना है, जिसमें सॉल्यूशन इजीली हो उसका इजीली सॉल्यूशन बताना है, इन डिजिट के साथ 2 डिजिट सम के साथ बताना है, या फिर डिजिटल सम के साथ, जैसा हो उस हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पुस्तक पर 23% छूट देने के बावजूद राज को जो 10% का लाभ मिलता है, लाभ कमाता है। यदि राज जो है 23 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका बनाने का, तो मानते हैं ये सीपी हो गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास एमपी हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, एसपी हो गया। देखिए 23% छूट देता है। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो एमपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। मानते हैं मार्केट प्राइस उसका पहले था 100 रुपया, तो उसको बेचा कितना पे, 23% छूट पे, यानी इसको बेचा कितना पे, 77 रुपये बेचा है, और 10% का लाभ, यानी कि 10 से 11 हो गया। अब देखिए एसपी ऊपर मेरे पास कितना है, 77 है, नीचे कितना 11 है, यानी नीचे को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए मेरे पास सीपी यहाँ पे कितना हो गया, 70 हो गया, और एसपी कितना हो गया, 77 हो गया, यानी लाभ कितना कमा रहा है, 7 रुपया का लाभ कमा रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग 7 रुपया, ऑप्शन में कितना देकर रखा है, 63, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ तक समझ गए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 9 हो गया। तो पूछा है कि मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपया है, यानी 9 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा, 900 रुपया। समझ गए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आया है एक बेहतरीन आप लोग के सामने, एसआई का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि 6400 का 6% की दर से 11 फरवरी से 2022 से लेके 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा। एक चीज याद रखिएगा, साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर कितना होता है, तो प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100 होता है। ये चीज आप लोग को मालूम होगा, ये चीज जानते होंगे। चलिए तो यहां से अगर देखते हैं, प्रिंसिपल मेरे पास देकर रखा है कितना,
6400 प्रिंसिपल देके रखा है, रेट 6% देके रखा है, और हमको यहाँ से टाइम निकालना है, यानी 11 फरवरी से देख रहा है 2022 से। ये लीप ईयर तो नहीं है, यानी 28 दिन का टोटल कितना होगा, 28 दिन का। और 11 फरवरी से, यानी 11 फरवरी को हम क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो कितना हो जाएगा, 11 से अगर 28 तक जाएंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 18 दिन का हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 18 दिन फरवरी में बचा हुआ है। इसके बाद मार्च कितना दिन महीना का होता है, 31 महीना का होता है। इसके बाद मार्च हो गया। अप्रैल, अप्रैल कितना महीना का होता है, 30 महीना का होता है। अप्रैल, मई कितना का होता है, 31 का होता है। फिर जून कितना का होता है, फिर जून हो गया, तो जून मेरे पास 30 महीना का जून होता है। और जुलाई कितना, 7 देकर रखा है, यानी टोटल ये कितना हो गया, दिन का संख्या आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर जोड़ते हैं, कितना आ रहा है, 30 30 60 हो गया, 30 90 और 30 120 हो गया, और 1 2 122 और 7 129। ठीक है, 129 और इधर 18 कितना हो जाएगा, 147 दिन। यानी डे की संख्या कितना हो गया, 147 डे हो गया। कितना हो गया, 147। यहां तक समझ गए ना, 147 दिन हो गया। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करना ही क्या है, क्या इसके लिए आपको ऐसा ही बराबर लिख सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि 6400, रेट कितना हो गया 6% गुना टाइम कितना हो गया 147, और ये 147 दिन है, यानी पूरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 365, और रेट रेट यहाँ से हटेगा तो कितना होगा, मल्टीप्लाई 100 से। क्या यहाँ से आप लोग सॉल्व करके इसको आंसर दीजिएगा। कौन इसका आंसर देता है उसका हम कमेंट में पिन कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग पिन करने वाले हैं। चलिए इसको बस सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना और इसको आंसर निकाल लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग को बताने वाला है, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन सोल्यूशन के साथ बताने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 50 वस्तुओं का जो माध्य है 24 रुपया है। 50 वस्तुओं का माध्य कितना है, 64 है। 50 वस्तुओं का माध्य कितना है, सॉरी 24 है। 50 वस्तुओं का माध्य कितना देकर रखा है, 24। बाद में यह ज्ञात हुआ कि 2 वस्तुओं को गलती से 38 और 77 के स्थान पर कितना लिख दिया, 83 और 17 पढ़ लिया गया है। देखिए उसको सही यानी राइट लिखना कितना था, राइट कितना लिखना था, तो 38 और 77 उसको राइट लिखना था, यानी कितना 8 7 15 और 10 यानी 105 रुपया 105 उसको लिखना था सही में, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया, रॉन्ग में लिख दिया। रॉन्ग में कितना लिख दिया, तो 83 और 17 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो गया और यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो गया 100, यानी कितना कम लिख दिया, 5 का कम लिख दिया। यानी एवरेज में 5 का ओवरऑल मेरे पास कम हो रहा है, कितना संख्या पे, 50 संख्या पे कम हो रहा है। यानी कितना हो गया ये, तो 1/5 हो गया ये, यानी कि 0.2 का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कमी हो जा रहा है। एवरेज में 0.2 का कमी हो रहा है, ठीक है 0.2 का, तो 24 था एवरेज, उसमें 0.2 के क्या कर देना, उसमें ऐड कर देना, यानी कि 24.2 हो जाएगा, 24.2 हो जाएगा ये। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। चलिए ये इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था। आइए इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। देखिए 8 7 कितना हो गया 15 और 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया। यानी यहाँ से कितना 15 का ये कमी कर दिया। कितना कमी कर दिया 15 का, ओवरऑल कितना संख्या पे 50 संख्या पे। अगर यहाँ से हम देखें तो कितना हो गया, ये 5 या 15 और 5 10 10, यानी कि 0.3 का कमी कर रहा है। अगर एवरेज में पूरे एवरेज में 0.33 करके कमी करते गया है, तो एवरेज को मेंटेन करने के लिए जितना एवरेज था उसमें हम 0.33 क्या कर देंगे, ऐड करते जाएंगे। समझ गए हैं। तो 24 था, तो 24 में हमको 0.3 अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, कि कितना हो गया ये 24.3 हो गया। यानी एवरेज कितना हो गया, सही माध्य कितना था 24.3 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है किसमें, अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों स्टेशन सी तथा डी से क्रमशः स्टेशन डी तथा सी के लिए एक ही समय में निकलती है। चलिए दोनों का क्या है, सी से डी तक निकलने के लिए दोनों, और उधर डी से सी के लिए निकल रही है। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे पास सी से डी के बीच, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ये इधर से निकल रही है, एक इधर से निकल रही है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखिए दोस्तों डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के। ये चीज याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन में, इससे पहले भी क्वेश्चन बताए, क्या कहा गया है, एक का स्पीड देकर रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला का स्पीड देकर रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यानी स्पीड बराबर कितना हो गया, एक का 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर टाइम देखे क्या हो गया, ये 4 और ये 3, 0 को हटा दिया, यहाँ से कैंसिल कर दिए, 3 मिनट हो गया।
जब ये मिलते हैं तो ये पता चलता है कि डी से आ रही रेलगाड़ी सी से आ रही रेलगाड़ी से 40 किलोमीटर अधिक दूरी दूरी तय करती है। अच्छा 40 यहाँ पे किलोमीटर देकर रखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास स्पीड स्पीड जितना होगा, स्पीड कितना है 30:40 है, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा। देखिए हमेशा डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी कि ओवरऑल मेरे पास डिस्टेंस कितना हो गया, कितना ज्यादा है इससे, एक यूनिट ज्यादा है। एक का वैल्यू कितना देकर रखा है 40 देकर रखा है। तो पूछा है सी तथा डी के बीच का दूरी कितना है, सी और डी के बीच का दूरी कितना है, टोटल 4 3 7 यूनिट है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 7, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 7 चौक 28 हो गया। कितना किलोमीटर हो गया 280 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हैं, ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है और आसान सॉल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलिए इसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 रंग नीला, पीला, काला और सफेद कमीज जो है वो 5, 10, 12 और 15 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार चारों रंग के कमीजों का समान संख्या में खरीदना है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों में खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, यहीं पे मेरे को कोड मिलेगा। न्यूनतम संख्या क्या होगा, देखिए न्यूनतम संख्या यानी कि न्यूनतम संख्या हम किसका निकालते हैं, यानी कि ओवरऑल का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएफ निकालना पड़ेगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना कितना 5 है, 10 है, चलिए 12 है और 15 है। अगर इसका एलसीएम निकालते हैं 3 से चला जाता है पहले, तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 बार में, और ये 3 5 15 5, ये चलिए 5 से क्या एक बार में, 2 बार में, ये 4 हो गया, ये एक बार में चलेगा, फिर ये 2 से, यानी 1 1 2 1। देखिए ये तो बनाने के लिए ऐसा बना देते हैं, एलसीएम डायरेक्ट मौखिक निकलता है। चलिए बार बना दिए तो एलसीएम कितना हो गया 3 और 5, 5 से 15, 15 30 और 30 दूना 60 हो गया, यानी मेरे पास एलसीएम एलसीएफ क्या निकल का आया 60 निकल का आया। अब देखिए 60 निकल का आया, 60 निकल का आया, और प्रत्येक कलर का कितना था, तो पूछा गया है कलर, यानी नीला कलर कितना पे है, नीला कलर 5 गो है, यानी एक का वैल्यू कितना आ जाएगा नीला कलर के लेके 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही है, सी नंबर नीला 12 हो जाएगा। और ये अगर पीला जो है 10 है तो इसका कितना, पीला टोटल 6 बनेगा, काला इसी तरह 15 से डिवाइड देंगे तो ये काला 12 है तो 12 से 60 को डिवाइड करने 5 बार में जाएगा, और सफेद 15 है तो 60 से डिवाइड करने पे कितना 4 सफेद कमीज आ जाएगा। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है, क्या है, चलिए एक ट्राइंगल का फोटो लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ा रहा है, मिल नहीं रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्या है, एक 90 डिग्री ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसमें हम मानते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। समझ गया यहाँ तक में, ए बी सी। अब पूछा है ए जो है 90 डिग्री पे, ए है 90 डिग्री पे, ए बी कितना है, ए बी 20 हो गया, बी सी कितना देकर रखा है 29। दोस्तों ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट 20 होता है, 21 होता है और 29, ये अपने आप में क्या है ट्रिपलेट है, 20 21 29 अपने आप में ट्रिपलेट है। 20 और 29 का वैल्यू देकर रखा है, यानी एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगा। तो पूछा साइन बी, यानी साइन का बराबर, साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर कितना होता है बी बटा एच होता है, तो बी कितना हो जाएगा इसके लिए साइन बी, बी के लिए ये थीटा हो गया, तो साइन बी इसके लिए पी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि 21 बटा एच 29 हो गया, माइनस क्वाट, क्वाट बराबर क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, क्वाट सी, यानी बी इसके लिए कितना हो जाएगा, तो इसके लिए क्वाट बी क्वाट सी पूछा है, तो बी हो जाएगा इसके लिए 21 हो जाएगा, कितना यूनिट हो जाएगा 21 यूनिट हो जाएगा, और पी कितना हो जाएगा उसके लिए, तो पी उसका लिए 20 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 20 यूनिट। अच्छा आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका कितना हो जाएगा एलसीएम 29 और 20 कितना हो गया 580 रुपया, और 21 इंटू 20 कितना हो गया, तो यहां से अगर देखिए तो 420 हो गया, माइनस ये 21 इंटू 29 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर देखिए 21 इंटू 29 हो गया, यहाँ से वैल्यू अगर देखिए इसको माइनस करने में कितना आ जाएगा, देखिए एक ही वैल्यू है, ये तो बड़ा आएगा पता है, इसमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 580 एलसीएम में है, और 420 में है, यानी छोटा संख्या में बड़ा संख्या को माइनस वाला घटाते हैं तो निगेटिव ही आएगा, ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना जगह 189 बटा 58
जीरो हो जाएगा, 580। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 11:7:11 है। दो रेशियो का संख्या कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 11:7 है, सॉरी 7:11 है। तो उसका और उसका लघुत्तम यानी एलसीएम कितना देकर रखा है, एलसीएम 462। यानी कि दो संख्या यानी कि 11 गुना 7 गुना 11 बराबर कितना देकर रखा है, 462। यानी कि यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू देखें तो कितना मालूम चल जाएगा, ये 6 वैल्यू आ गया, क्योंकि 11 से 42 जाएगा और 7 से कितना जाएगा, 6 बार में जाएगा 42। यानी x बराबर 6 यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट है। यानी एक यूनिट का वैल्यू 6 हो गया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 704 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पूछा गया है कि पाई का 22/7 उपयोग करके वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, पहले एक गोला था, उसके मानते हैं गोला का रेडियस कुछ होगा आर एक्स, जो भी मान लेंगे। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, यानी कि उसका बढ़ोतरी होता है कब, जब गोला को जितना रेडियस पहले था उससे हम क्या कर लेते, 2 सेंटीमीटर अधिक कर लेते हैं। तो चलिए पहले मानते हैं वो कितना था, एक्स था, और अभी जो है वो x+2 हो गया। और एक चीज याद रखिए, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यहां से अगर देखें हम कितना होता है, 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr²। यानी कि ये बड़ा हो रहा है, नहीं 4π, एक सॉरी कॉल आ गया था जरा। चलिए तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 4π, ठीक है, r², यानी कि एक का बढ़ा हुआ r² कितना हो जाएगा, तो x माने थे ना, यानी x+2 का ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस कर देंगे 4πr², यानी कि x का होल स्क्वायर, जो बराबर होगा किसके, 704 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 704 के बराबर होगा। चलिए अगर यहाँ से देखें तो 4π कैंसिल हो गया, और यहाँ से देखिए तो ये x² + 4 प्लस कितना हो गया, ये 2x हो गया, और इधर से बराबर कितना निकल के आया, ये सॉरी फिर ये माइनस है, बराबर नहीं है, और माइनस यहाँ पे कितना हो गया, ये x² बराबर 704। अब देखिए x² माइनस प्लस कट कैंसिल आउट हो गया, और 4 उधर चला गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, ओहो यहाँ पे 4 नहीं होगा, 2x नहीं होगा। देखिए x² + 2 a² + b² और 2 दूने 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। समझ गए हैं, 4 उधर गया तो कितना बचा, ये 700 बचा। आइए 700 बचा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। आइए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। चलिए इसको थोड़ा कॉल आके थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो गया था, चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। आइए तो गोला का क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr², यानी बढ़ा हुआ गोला का हम निकालते हैं। अगर यहाँ से देखिए 4π ये r², यानी कि यहाँ से अगर r कितना हो जाएगा इसका, यानी बढ़ा हुआ है, ये गोला का वृद्धि कितना हुआ है, यानी x+2 का होल स्क्वायर माइनस है 4πr², यानी कि ये x² हो गया, जो बराबर कितना आ गया, 704 के बराबर है। अगर यहाँ से हम 4π को कॉमन लेते हैं, ठीक है, 4π बराबर कितना होगा, 22/7। 4π को कॉमन ले लिए दोनों में से। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि ये x² + 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इधर माइनस कितना है, x² है, बराबर किसके वैल्यू है, 704 के बराबर है। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये x² माइनस और ये प्लस वाला कैंसिल आउट हो गया, और देखिए 22 से कितना बार जा रहा है, तो 22 से कितना बार जा रहा है, तो 22 दूना 44, ठीक है, 22 63, और इधर 22 हो गया, 4 और इधर 2288, ठीक है,
22 चौक 88, 88 में अगर 88 से अगर जाएगा डायरेक्ट इसको देख लेते हैं तो 704 कितना बार चला जाएगा, ये 8 बार में चला जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर देखिए तो 4x + 4 बराबर कितना हो जाएगा, और 7 जाएगा उधर, ये 7 जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8 56 हो गया। ठीक है, यानी कि 7x बराबर 4x बराबर कितना हो जाएगा, तो उधर माइनस होगा 52 होगा, तो x बराबर कितना हो गया 13 आ गया। x बराबर क्या हो गया 13। तो पूछा क्या है वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या कितना होगा, तो वृद्धि हम कितना कर रहे हैं 2 कर रहे थे, 2 का वृद्धि कर रहे हैं, 13 + 2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ गए हैं, अच्छा क्वेश्चन था, बस इसका कैलकुलेशन था और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना था, उसी से आपका यह सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, और ये है आप लोग का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि टेक्स्ट बुक का मेघालय मॉक टेस्ट 10 नंबर का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक लंब पिरामिड जिसका आधार कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्ग है, याद रखिएगा, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना देकर रखा है 208 देकर रखा है, टोटल कितना देकर रखा है 208 देकर रखा है। तो पूछा है कि पिरामिड का तिर्यक ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। चलिए इसको पहले हम जानने से पहले पिरामिड को जानते हैं। चलिए किसको जानते हैं, पिरामिड को। ये है मेरा पिरामिड का वॉल्यूम। चलिए ये पिरामिड कैसा होता है आइए दिखाते हैं। ये होता है पिरामिड, क्या होता है ये पिरामिड हो गया। चलिए इसको बड़ा करके दिखा दिए। आइए ये पिरामिड, अब इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये पिरामिड का शेप ऐसा होता है 3D, बिल्कुल 3D होता है पिरामिड, समझ गए हैं। चलिए इसको अगर यहाँ से हम देखते हैं, चलिए कुछ फॉर्मूला, वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। यहाँ तक समझ गए हैं, वॉल्यूम हो गया। अगर पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया, तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बराबर प्लस बेस एरिया हो जाएगा, समझ गए हैं। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 पेरीमीटर इंटू सिलेंट हाइट, क्या होता है सिलेंट हाइट होता है। ये 3 फॉर्मूला पिरामिड से क्वेश्चन, यही 3 फॉर्मूला से क्वेश्चन बन के जनरली आता है। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या देकर रखा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल कितना देकर रखा है 208 देख रखा है, यानी कि 208 का वैल्यू क्या देख रखा है, ये टोटल सरफेस वाला देख रखा है, यानी लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 बेस पेरीमीटर, 1/2 और बेस पेरीमीटर यानी कि 8 यानी 8 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 8 × 4 यानी 32 हो जाएगा, समझ गए ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का पेरीमीटर कितना होता है 4a होता है, तो 32 हो गया, यहाँ तक समझ गए हैं। और सिलेंट हाइट, ये हो गया सिलेंट हाइट हो गया, यहाँ तक समझ गए ना। हमको तिर्यक ऊंचाई पूछा है, तो यहाँ से देखते हैं। चलिए ये कितना बार में चला गया, ये 16 बार में चला गया, कितना बार में चला गया 16 बार में। यानी कि अगर देखिए सिलेंट हाइट बराबर कितना हो जाएगा 208/16। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये कितना बार में चला गया 16 कम 16 और 16 चौक 48, वन बाई टू और एक चीज छूट गया यहाँ पे थोड़ा। आइए यहाँ तो सिलेंट हाइट इंटू यानी लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया लिखने भूल गए थे, और प्लस क्या हो जाएगा बेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 8 का यानी 8 भुजा वाला वर्ग है, यानी कितना हो जाएगा 64 और हो जाएगा। चलिए 64 इसमें और ऐड हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए, आइए अब तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। यानी कि 208 यानी कि यहाँ से कितना बचा 16 इंटू सिलेंट हाइट बराबर कितना हो जाएगा, तो 208 में 64 माइनस से लगे कितना हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये कितना हो गया, तो 1 हो गया। यानी यहाँ से अगर देखिए सिलेंट हाइट बराबर कितना हो जाएगा, तो 144/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 144/16 हो जाएगा। चलिए बस इसको सॉल्व करना है, तो 16 से कितना हो जाता है 16 9 में 144 होता है, यानी सिलेंट हाइट बराबर कितना हो गया 9 आ गया, सिलेंट हाइट बराबर 9 सेंटीमीटर, समझ गए हैं, ऑप्शन बी। और यहाँ तक आपको पूरा का पूरा 2500 क्वेश्चन आप लोग को बेहतरीन सोल्यूशन के साथ कराया गया है। जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग का एक सब्सक्राइब हमको क्या होता है आगे का वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। चलिए थैंक यू। एक लाइक, देखिए ये भी कह रहा है कि एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए तो मिलते हैं अगला सेट यानी ओलिव के साथ मिलने वाले हैं कुछ ही समय बाद। ओलिव का भी वीडियो आपको सोल्यूशन कराया जाएगा और उसका भी पूरी तरह से सोल्यूशन कराया जाएगा एग्जाम हॉल के पैटर्न के अनुसार। चलिए मिलते हैं अगला में, धन्यवाद।